हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन फ्रेमिंग या हम कहें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इंग्लिश में क्वेश्चंस यानी प्रश्न के कितने प्रकार होते हैं और किस किस सेंस में यूज किया जाता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस वीडियो को आप एंड तक देखें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम देखते हैं जो क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश में। तो सामान्यतः मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार होते हैं। पहला है यस नो क्वेश्चंस, दूसरा डब्ल्यूएच क्वेश्चंस और तीसरा है टैग क्वेश्चंस। इसके अलावा 3 कैटेगरी और होती है, अल्टरनेट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और रिटोरिकल क्वेश्चंस। इन सभी पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहला है यस नो क्वेश्चंस। क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और इनका आंसर यस या नो में होता है। जब टेंस वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था इंट्रोगेटिव में कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं सेंटेंस, उनका आंसर यस या नो में होता है। जैसे क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे? डज ही प्ले क्रिकेट। डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, फिर ही सब्जेक्ट और प्ले क्या है? मेन वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, क्या वह क्रिकेट खेलता है। और इस तरह के सेंटेंस जो है क्या से शुरू होते हैं हिंदी में, तो क्या वह क्रिकेट खेलता है। यदि खेलता है तो यस और नहीं खेलता है तो नो। क्लियर? दूसरा ले सेंटेंस, क्या तुमने पत्र लिखा। डिड यू राइट ए लेटर। डिड हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया और क्या से हिंदी में हम कहें क्या से शुरू होते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जितने भी क्वेश्चंस है वो क्या से शुरू होते हैं। यदि तुमने पत्र लिखा तो यस और नहीं लिखा तो नो। इस तरह बहुत ही सिंपल है यस या नो वाले क्वेश्चंस। अब आप ये 2 एग्जाम्पल और देख ले। क्या वह गरीब है? इज ही पुअर। क्या आपके पास कार है? हैव यू ए कार। आपने देखा यहाँ इज और हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ यूज नहीं हुआ, इनका यूज मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। कारण क्या है कि कुछ ऐसी वर्ब है जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, इनका यूज मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है जब इनके साथ अन्य कोई वर्ब ना हो। तो इज के साथ यहाँ और कोई वर्ब नहीं है तो इज ये जो है मेन वर्ब के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो है के सेंस में हम इज का यूज करते हैं, पास होने के सेंस में हैव का यूज करते हैं। तो आप समझ गए कि इज ही पुअर, यदि वह गरीब है तो यस और नहीं है तो नो। हैव यू ए कार, यदि आपके पास कार है तो यस और नहीं है तो नो। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। दूसरा है डब्ल्यू एच क्वेश्चंस। क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चंस जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे हु, whom, व्हाट, which, व्हाई, व्हेन, वेयर, हुज, इनसे शुरू होते हैं और इनका आंसर यस या नो में नहीं होता। उसमें आपको बताना होगा, उसमें आपको समझाना पड़ेगा। तो डब्ल्यू एच जो क्वेश्चंस है वो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं और इनका आंसर यस या नो में नहीं होता है। वह क्यों गया? देखिए क्यों, क्यों को हम कहते हैं वाई। तो डब्ल्यू एच वर्ड वाई से शुरू होगा। वाई डिड ही गो, यानी टेंस के अकॉर्डिंग हमने बनाया वाई डिड ही गो। क्यों गया? अब आपको कारण देना पड़ेगा। हो सकता है वो लेट हो रहा हो, उसको कहीं और जाना हो, या उसकी फ्लाइट मिस हो रही हो, कई कारण हो सकते हैं। तो वाई का हम यूज ही रीजन यानी कारण बताने के लिए करते हैं। तो सेंटेंस हमारा डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हुआ है और इसका आंसर यस नो में नहीं होगा। दूसरा, तुम क्या कर रहे हो? क्या, यहाँ पे ध्यान रखना, क्या सेंटेंस के बीच में आया है इसलिए व्हाट का यूज होगा। यदि क्या शुरू में आता है तब हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? आप खा रहे हो, नहा रहे हो, या फिर आप किताब पढ़ रहे हो, आप सो रहे हो। कोई भी कार्य हो सकता है, वो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ यस नो में आंसर नहीं होता है। और डब्ल्यू एच क्वेश्चंस पर इसके बाद जस्ट आपको वीडियो मिल जाएगा जिसको बहुत ही डिटेल में मैंने बनाया है और सारे आपके कंफ्यूजन दूर होंगे, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। तीसरा है टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चंस क्या होता है? किसी कथन की पुष्टि के लिए, यानी कि हम कंफर्मेशन करना चाहते हैं सामने वाले से
उसको लगभग आंसर हमें पता ही है, लेकिन हम उससे चाहते हैं कि वो उसका आंसर हाँ में दे। तो इसके लिए हम एक अनुमान, सहमति या आशा, इस तरह का भाव भी प्रकट होता है। क्या होता है, जैसे आप रघु को जानते हैं न, तो सेंटेंस तो हमारा क्या था, आप रघु को जानते हैं। ये केवल न जो है ना, ये क्या है, केवल पुष्टि करा रहा है, यानी कंफर्मेशन करा रहा है आपसे कि जानते हैं ना, कि मैं तो जानता हूं और आप भी जानते हैं ना। तो आप रघु को जानते हैं न, इस तरह से जो है इसका यूज किया जाता है। तो ये जो न है ना लास्ट में, है न की, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, टैग क्वेश्चंस, और इसको लास्ट में लिखते हैं, सेंटेंस के लास्ट में जो कंफर्मेशन हमारा होता है वो। जैसे आप रघु को जानते हैं, तो जिस टेंस में उसी में सेंटेंस बना दीजिए, यू नो रघु। अब यहाँ पे जो है आपको क्या लिखना होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, और यदि वो नेगेटिव में जाएगी तो आपको उसका हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, नॉट का संक्षिप्त रूप, जैसे आप यहाँ लिखा है डोंट, तो आप डू नॉट नहीं लिखोगे, डोंट ही लिखोगे, और उसके बाद यहाँ आएगा जो सेंटेंस में आपका प्रोनाउन है वो। ये एक ध्यान रखिए, यहाँ पे नाउन का यूज नहीं होता, या तो प्रोनाउन होगा या फिर देयर, इंट्रोडक्टरी देयर का यूज किया जाता है। यदि ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो फिर ये नेगेटिव होगा, और यदि ये नेगेटिव है तो ये अफर्मेटिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले, आप रघु को नहीं जानते हैं, तो यू यू डोंट नो रघु, तो ये नेगेटिव है तो फिर ये अफर्मेटिव होगा, यानी डू यू। अब यहाँ जो है नॉट नहीं लगेगा, ये आपको समझना चाहिए। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब और हमारा जो प्रोनाउन है उसका जो है दोनों का से मिलकर के बनता है, और इसी को हम टैग क्वेश्चन कहते हैं, जो लास्ट में जुड़ा होता है छोटा सा, एक केवल सहमति के लिए, कंफर्मेशन के लिए। आप रघु को नहीं जानते हैं न, तो पूछ रहे हैं कि आप रघु को नहीं जानते हैं ना, मतलब नहीं जानते, केवल आपकी सहमति ले रहा है कि वास्तव में आप उसको नहीं जानते हैं। बहुत सिंपल है, इसका भी एक अलग से वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख लें, आपको पूरे रूल्स और सारी चीजें उसमें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है अल्टरनेट क्वेश्चंस। अल्टरनेट क्वेश्चंस में क्या है, और नोट लगा करके हम चॉइस पूछी जाती है, यानी चॉइस के बारे में पूछी जाती है। जैसे आप आ रहे हो या नहीं, तो या नहीं जो है और नॉट, इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आर यू कमिंग और नॉट, तो एक तरह चॉइस हो गई कि आप आ रहे हो या नहीं, कि मैं तो जा रहा हूं, मुझे लेट हो रही है। तो कई बार आप कहते हो सामने वाले से कि आप आ रहे हो या नहीं, तो आर यू कमिंग और नॉट, तो और नॉट लगा करके चॉइस पूछी जाती है। तुम बाजार जाओगे या नहीं, तो विल यू गो टू मार्केट और नॉट। तो इस तरह के सेंटेंस जो है और लगाकर भी बनाए जाते हैं, जब चॉइस पूछी जाती है वहां भी इनका हम यूज कर सकते हैं। जैसे आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी, तो व्हाट विल यू हैव, टी और कॉफी, इस सेंस में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस, क्या होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या है, इसमें कई तरह के प्रश्न पूछने की जिज्ञासा होती है, उसको शो किया जाता है, यानी क्यूरियोसिटी होती है, कहने का मतलब कई तरह के प्रश्न जानने की इच्छा होती है। जैसे मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं, आपने कहा कि मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं, सामने आपका मित्र है, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा आई एम गोइंग टू बाई ए मोबाइल। तो अब देखिए इसका क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन, यानी इसका शॉर्ट में कैसे होंगे आंसर, किस तरह से होंगे। वाई, क्यों, भाई आप क्यों जा रहे हो। व्हेन, कब जा रहे हो। वेयर, कहाँ जा रहे हो, मतलब किस दुकान से लोगे, किस मार्केट से लोगे। विच मोबाइल, कौन सा मोबाइल। तो इस तरह के कई सारे प्रश्न जो है हमारे सामने आते हैं, क्यूरियोसिटी को शो करते हैं, वही क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो शॉर्ट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चंस, ये क्या होते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन वो होते हैं जिनका आंसर सभी को पता होता है, केवल अपनी बात को हम क्वेश्चंस के रूप में एक तरह से इंप्रेस बनाने के लिए करते हैं, जिनका आंसर सभी को पता होता है। अगर आप देखोगे अभी एग्जाम्पल तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कौन हमेशा जीवित रहेगा, देखिए ये पूछा गया है, पहले इसको इंग्लिश में देख लें। हु विल लिव फॉर एवर, कौन हमेशा जीवित रहेगा। आपको पता है, हम सभी को पता है कि कोई भी हमेशा जीवित नहीं रहेगा,
तो ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर पहले से ही पता होता है, सबको पता होता है, केवल अपनी बात को एक इंप्रेसिव रूप में कहने का ये तरीका है। तो इसके आंसर हो सकते हैं नो वन कैन लिव फॉर एवर, या फिर मैन इज मॉर्टल। हम ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य हमेशा जो है मरणशील है, कोई भी हमेशा जीवित नहीं रहेगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, सभी प्रकार के क्वेश्चंस मैंने इसमें समझाने के प्रयास किए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपके अपना चैनल ऐसा जाजोरे। धन्यवाद।